स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। फ्लड रिलीफ के लिए बीजापुर से बड़ा काफिला रवाना। जमीयत उलमाए हिंद बाढ़ पीड़ितों को राहत का सामान और मदद के लिए हर कोई बढ़ चढ़ कर इंसानियत का जज्बा दिखाते हुए हिस्सा ले रहे हैं। इसी की निस्बत जमीयत उलमाए हिंद बीजापुर जिला सदर मौलाना शाकिर हुसैन के नेतृत्व में जिला भर से सैलाब मुतासरीन की ज़रूरतों को पूरा करने की बड़ी कोशिश। कल रात बीजापुर के दातरी मस्जिद से ज़रूरत का सामान से लदे 6 गाड़ियों का काफिला बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर बात करते हुए मौलाना शाकिर हुसैन ने कहा कि जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद असद मदनी पानी के तबाही से तड़प रही इंसानियत को देखने महाराष्ट्र से आज उत्तर कर्नाटक के सैलाब के इलाकों का जायजा लेंगे। जमीयत उलमाए हिंद भरपूर इनकी मदद करेगी, जो इसकी पुरानी रिवायत है। बाढ़ पीड़ितों को अकेले जीवन से संघर्ष करने नहीं छोड़ेगी जमीयत उलमाए हिंद, कहा मौलाना ने। पकड़ा स्लो लेट बहुत दूरी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाकिर हुसैन कासमी सदर जमीयत उलमाए ज़िला बीजापुर बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे कर्नाटक के बागलकोट और बेलगाम ज़िला के मुख्तलिफ़ ताल्लुक़े और मुख्तलिफ़ क़रियाजात में जो ख़तरनाक सैलाब आया है, उस सैलाब से मुतासरीन सैलाब ज़दगान की रिलीफ़ और इमदाद के लिए बीजापुर ज़िले से खुसूसन इंडी ताल्लुक़ा, सिंदगी ताल्लुक़ा, आलमेल, इन इलाक़ों से अहबाब ने, दोस्तों ने, मुसलमानों ने ज़बरदस्त मेहनत करके कोशिश करके रिलीफ़ का सामान इकट्ठा किया है। सिंदगी से एक गाड़ी 2 दिन पहले मुधोल भेजी जा चुकी है और इस वक्त कुल 5 गाड़ी का काफ़िला मौजूद है, जो गोकाक, बनहट्टी, तेरदाल, मुधोल, जमखंडी और रामदुर्ग के इलाके में इंशाअल्लाह इस वक्त ये गाड़ियाँ रिलीफ़ का सामान लेकर के जा रही हैं। मैं जमीयत उलमाए हिंद ज़िला बीजापुर की तरफ से और कर्नाटक रियासत की जमीयत उलमा की तरफ से, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इन तमाम मदद करने वाले अहबाब का, भाई बहनों का और नौजवानों का, जिन्होंने रिलीफ़ का सामान इकट्ठा करने, रिलीफ़ का सामान
उन मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुंचाने में भरपूर कोशिश की है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनके हक़ में दुआ करता हूं। इसी के साथ साथ मीडिया के अहबाब, खुसूसन हमारे बीजापुर के अंदर मुख्तलिफ़ जो मीडिया के अहबाब हैं, बी न्यूज़ है और FM है और एक समय टाइम्स है, इन मीडिया के अहबाब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस मौके पर हमारे इस काम को मीडिया में, न्यूज़ में, अखबार में देने की भरपूर कोशिश की है, ताकि दूसरे लोगों को भी इन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने का शौक़ पैदा हो। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं इस वक्त उन मुसीबत ज़दा लोगों के उस मुसीबत की घड़ी में हम सब लोग उनके शाना बशाना खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द इस मुसीबत से निजात दे। ये हमारी थोड़ी सी मामूली सी हकीर कोशिश है, 6 ट्रक 6 लारियों की शक्ल में जो हमने इमदाद भेजने की कोशिश की है। ये एक मामूली सी कोशिश है जो हम उन भाइयों और बहनों की मदद के लिए भेज रहे हैं। हमारे अज़ाइम हैं और भी इमदाद की चीज़ें और जमा होंगी, रकम जमा होंगे, इंशाअल्लाह और भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। अल्लाह इन देने वालों के देने को कबूल करे, उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए, इलाक़े की, पूरे इलाक़े की अल्लाह हिफाजत करे, मदद करे और उन मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को, परेशानियों को अल्लाह जल्द से जल्द दूर करने, ख़त्म करने के फ़ैसले फरमाए। मैं इस वक्त ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी, हम सब के मोहतरम कायद जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातहुम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया पूरी कर्नाटक की आवाम की तरफ से अदा करना चाहता हूं और महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सैलाब की इस मुसीबत की घड़ी में कर्नाटक और महाराष्ट्र की आवाम को तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तशरीफ़ लाए हैं। कल पूरा दिन महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर अज़ला के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया है और आज तक, और फिर कल वो कर्नाटक के बेलगाम और बागलकोट ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करके बचश्मे खुद मुआयना करेंगे और उसके बाद वो जो कुछ हुक्म सादिर करेंगे हम कर्नाटक सूबे के और मुख्तलिफ़ ज़िले के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार उनके इशारों पर काम करने के लिए हाजिर हैं, मदद करने के लिए हाजिर हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम का भी हम सब पूरे कर्नाटक के हिंदू मुसलमान सब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके हुक्म के मुताबिक उन जमीयत उलमा के खुद्दाम बिल्कुल तैयार होकर के और रिलीफ का सामान जमा करने और पहुंचाने में जुट चुके हैं। तकरीबन कितने लोगों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये 6 ट्रक अंदाज़न नहीं भी तो एक 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए इंशाअल्लाह ये राहत पहुंचेगी। अंदाज़न तकरीबन 25-30 गांव तक हमारे सामान पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या चीज़ है इसमें? इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर चावल है, दाल है, गेहूँ है, जवारी है, गेहूँ और जवारी का आटा है, तेल है, साबुन है, बिस्किट है, रोटियां हैं, सेंगा की चटनी है, मिर्ची है, पानी है और इस तरीके से मुख्तलिफ़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़े हैं, बड़ी तादाद में चादर है, ब्लैंकेट है, साड़ियाँ हैं, बच्चों के पहनने के कपड़े, यहाँ तक के ब्रश, टूथपेस्ट और ये मच्छर भगाने की बत्ती और बच्चों के कपड़े, इस तरीके से बहुत जिनसे जो हुआ, जिसने जो दिया हमने उसको जमा कर लिया वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और इस तरीके से हमारी जमीयत उलमा के अहबाब की, वर्करों की कोशिश ये है कि पानी और सैलाब से परेशान होने वाले तक जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उनको आराम और राहत पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह उन सब के साथ खैर का मामला करे। हमारे बीजापुर ज़िला की जमीयत उलमा और ज़िला की शाख है सिंदगी ताल्लुक़ा, इंडी ताल्लुक़ा, आलमेल ताल्लुक़ा, इनकी शाख के ज़िम्मेदार यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। आलमेल से फ़ारूक सुंबड़ हैं, सिंदगी से मौलाना अशफाक साहब करजगी हैं, मौलाना इब्राहिम साहब हैं और एक साथी हाफिज़ सुलेमान साहब हैं।
ये सिंगी से है। इंडी की पूरी एक टीम है नौजवानों की जो इस काम के लिए मतलब हमेशा तैयार रहती है। इस वक्त मैं सब के हक़ में दुआ करता हूँ, खुसूसन इन वर्करों के हक़ में दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।